ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मजे में सब लोग? यस, ओके, गुड. ભુજમાં અવાજ આવે છે? ભુજ સેન્ટર? यस, ओके, गुड. चलो सबका फोकस इधर. फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आज लेक्चर नंबर 15 है. 1 to 14 लेक्चर्स मीन्स लास्ट 7 वीक्स से हम ये चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं. कौन से स्टूडेंट्स हर वीक ट्रिगोनोमेट्रिक में साथ में प्रैक्टिस कर रहा है? रेज योर हैंड. हर एक लेक्चर के साथ में प्रैक्टिस कर रहा है, रिवीजन कर रहा है. कौन कौन से स्टूडेंट्स? यस, ओके, गुड, वेरी गुड. बच्चों, ये कंपलसरी है, जरूरी है. ओके, पहले भी बोला था ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी वेरी आईएमपी चैप्टर फॉर अनदर चैप्टर्स आल्सो. ओके, आगे का बोर्ड का कॉन्सेप्ट्स, थियरी, फॉर्मूला और यूनिट सर्कल्स, वो सभी भी बार बार रिवाइज करना है. खास करके फॉर्मूलाज. और लास्ट लेक्चर में याद करो, हमने कई सारे रिजल्ट्स देखे थे. साइन वाली टर्म्स, कॉस वाली टर्म्स, टेन वाली टर्म्स, काफी ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन में हो. तो अगर उसका एलएचएस स्पेसिफिक हो तो उसके कुछ रिजल्ट्स हमने निकाले थे लास्ट लेक्चर में. अगर वो रिजल्ट लर्न कर लो तो बड़े क्वेश्चन में आसानी से शॉर्टकट से आप आगे बढ़ सकते हो. और एक बात, लास्ट लेक्चर में और उसके लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कई डिग्रीज की ट्रिगोनोमेट्री की वैल्यूज निकाली थी. जैसे कि 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री. बाद में छोटा सा एंगल याद करो, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री. तो वो सभी डिग्री के लिए साइन, कॉस, टेन, कॉट की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. तो वो डिस्कशन भी लास्ट लेक्चर में की थी. किस किस स्टूडेंट ने वो टेबल प्रिपेयर किया? रेज योर हैंड. टेबल प्रिपेयर किया वैल्यूज वाला? ओके, जिसने भी अभी नहीं किया उसमें सभी लर्न नहीं करनी है, याद नहीं रखनी है. बस 18 डिग्री वाली याद कर लो, 36 वाली याद करो, 15 डिग्री वाली याद कर लो और 75 डिग्री की याद कर लो. ओके, और लास्ट लेक्चर में जो रिजल्ट्स हमने पढ़े थे वो भी लर्न कर लेना, याद कर लेना. ओके, तो लास्ट में हम जेई के एग्जांपल्स में आगे बढ़ रहे थे, याद करो. मैंने ये 2-3 एग्जांपल्स होमवर्क में भी दिए थे, तो कुछ कुछ की हिंट दे देता हूं. यहाँ पे देख लो, देख लो क्वेश्चन. मुझे दिया गया है tan phi by 2, ये देखो, और यहाँ पे थीटा है. tan phi, ये है phi. याद करो, नल सेट में phi आता था, फाइबा. यस, phi. वो phi नहीं है, यहाँ पे एंगल है phi by 2. ओके, और उसके आरएचएस में है √a-b/a+b tan थीटा बाई 2. देन हमें क्या चाहिए? cos phi इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो क्लियर सी बात है, मुझे tan phi by 2 दिया गया है तो इसका यूज तो करना है. तो cos phi की फॉर्मूलाज याद करो. तो हमें cos 2 थीटा की फॉर्मूला याद है बच्चों, याद करो cos 2 थीटा की. मुझे बताओ cos 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला थी? रेज योर हैंड. cos 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला थी? यस, वेरी गुड, 4 फॉर्मूलाज. और उसमें लास्ट फॉर्मूला tan वाली किस किस को मालूम है? रेज योर हैंड. cos 2 थीटा की tan वाली फॉर्मूला जल्दी से एस्पायर स्कूल में से आंसर दो. एस्पायर, cos 2 थीटा की tan वाली फॉर्मूला. यस, बोलो बेटा. cos 2 थीटा की tan वाली फॉर्मूला. 1 minus tan square alpha divided by 1 plus tan square alpha. यस, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम. गुड, वेरी गुड. याद करो बच्चों, cos 2 थीटा की फॉर्मूला. 4 फॉर्मूला थी भाई. फोर्थ वाली tan वाली मुझे चाहिए क्योंकि यहाँ पे tan दिया गया है. पहले cos 2 थीटा की लिख रहा हूं मैं. तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. याद कर लो, सभी फॉर्मूलाज आनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को. यस, अब यहाँ पे है cos phi. तो ये देखो, मुझे इसमें से tan में जाना है, tan में जाना है. तो cos 2 थीटा को अगर मैं tan में लिख रहा हूं तो एंगल हाफ हो रहा है. देख लो, 2 थीटा का एंगल हाफ हो रहा है दोनों तरफ, ऊपर नीचे.
एंगल हाफ हो रहा है, तो cos फाई की फॉर्मूला कैसे बनेगी ऐसी? 1 माइनस टेन स्क्वायर एंगल हाफ मीन्स 5/2 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एंगल हाफ 5/2। तो अब क्या, मुझे cos फाई चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा और tan 5/2 हमारे पास है भाई। tan 5/2 देख लो, tan 5/2 की ये पूरी वैल्यू जिसमें थीटा है, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। याद रखना इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका होल स्क्वायर रहेगा, डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर रहेगा और वो पूरा किस में आ जाएगा? थीटा में। बाद में आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा है। कैसे? यहां पे है tan बीटा, tan बीटा दिया गया है, tan बीटा tan अल्फा प्लस tan गामा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan गामा। हमें क्या चाहिए? देखो यहां पे sin 2 बीटा भी है, एक बार देख लो, tan बीटा tan के फॉर्म में है और sin 2 बीटा sin के फॉर्म में है। लास्ट में हमें चाहिए वैल्यू k प्लस m। तो k कहां पे है भाई? k कहां पे है? देख लो, sin 2 बीटा में जो साइन वाले टर्म्स है इसमें यहां पे k है। sin 2 बीटा इज इक्वल टू जो दिया गया है उसमें k है और एंगल में m छुपा है, देख लो m m m m। तो जाहिर सी बात है हमें चाहिए k प्लस m की वैल्यू। मुझे tan बीटा दिया गया है तो उसका यूज तो करना पड़ेगा। तो sin 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला है? रेज योर हैंड। sin 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला है भाई? sin 2 थीटा, रेज योर हैंड। कितनी फॉर्मूला है? यस, वेरी गुड, 2 फॉर्मूलास। जामनगर हरिया सेंटर में से झड़प से, जल्दी से दोनों फॉर्मूला बता दो। sin 2 थीटा की दोनों फॉर्मूला बोलो बेटा। यस, फर्स्ट वन, सेकंड वन, सेकंड वाली फॉर्मूला, tan वाली फॉर्मूला बोलो जल्दी से। यस, ओके, देख लो यहाँ पे sin 2 थीटा की tan वाली फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा की tan वाली फॉर्मूला। क्यों भाई मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखी है? क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे sin 2 बीटा है, एक बार देख लो sin 2 बीटा। तो sin 2 बीटा की फॉर्मूला क्या रहेगी? sin 2 बीटा की फॉर्मूला ऐसे ही 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। और मुझे ये tan बीटा दिया गया है, tan बीटा का जो RHS है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये tan बीटा जो है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो ये दोनों में, और जो सिंप्लीफिकेशन आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करो। ये tan वाला सब कुछ यहां पे रख दिया और इसको साइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि sin 2 बीटा भी है हमारे पास, वो साइन में है, तो ये यहां पे रख दो, उसको सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर साइन वाला मिले उसको इसके साथ कंपेयर करो। अगर आप कंपैरिजन अच्छी तरह से करेंगे तो आपको k और m की वैल्यू मिल जाएगी, बाद में दोनों का एडिशन। तो ये हिंट में दे रहा हूं, क्वेश्चन खत्म आपको करना है। देखो अगर ये दोनों क्वेश्चन में आपको नहीं पढ़ा तो भी आपको ये आइडिया आना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला आती है। फॉर्मूला अगर याद हो गए तो आराम से आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो ये भी आपको अपने आप खत्म करना है। मैंने स्टार्टिंग में टेबल की भी बात की, उसमें से 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री और 75 डिग्री, ये चारों की साइन कॉस टेन की वैल्यू लर्न कर लो, याद कर लो बच्चों, ये चारों की। ये बात हो चुकी है लास्ट लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 3, 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3, और उसके इक्वल्स टू में है 10 k डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है? k स्क्वायर प्लस 1। देखो एक बार यहाँ पे 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 3, 4 3 4 3 और cos वाली, किसी को याद आ रही है क्या कोई 4 3 या cos वाली फॉर्मूला?
बताओ जिसमें 4-3 आता हो। कॉस की कोई फॉर्मूला है ऐसी जिसमें 4-3 आता हो? बोर्ड के समय हमने देखी थी, याद करो। किस किस को मालूम है? रेज योर हैंड। ऐसी कौन सी फॉर्मूला है, चाहे एग्जैक्ट ना हो पर 4-3 जिसमें आता हो? कोई फॉर्मूला आती है क्या हमें? यस, पालनपुर माथी आंसर आपो। पालनपुर में से आंसर दे दो। कौन सी फॉर्मूला है भाई, जल्दी से। बाकी सब लोग सोचो। अभी को भाई कोई कौन वेटिंग में है अभी? ओके चलो, पालनपुर कहां गया? पालनपुर, यस आंसर दे दो। बोलो बेटा। ऑडियो नहीं आ रहा है बेटा, जल्दी से। पालनपुर कौन सी फॉर्मूला की डिस्कस हो रही है भाई? ऑडियो नहीं आ रहा है। ओके, जूनागढ़ में से आंसर दे दो। जूनागढ़, जूनागढ़ में आंसर आपो बेटा, जल्दी थी। बाकी सब लोग याद करो, कौन सी फॉर्मूला है जिसमें 4-3 आता है कॉस वाली? Cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, गुड। cos 3 थीटा की फॉर्मूला याद करो बच्चों। cos 3 थीटा की फॉर्मूला। तो आप लोग बोलोगे सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हो आप, उसमें तो 4 cos क्यूब आता है। एक बार लिखो तो सही, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जिसमें 4-3 आता है। अगर इसमें 4-3 है तो इसमें से ऐसा फॉर्म हम ला सकते हैं, देख लो एक बार। cos 3 थीटा की फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ पे 4 cos स्क्वायर है, हमारे फॉर्मूला में तो क्यूब है भाई। cos कॉमन निकाल लो, आराम से सोच सकते हो। ये cos को कॉमन निकाल लो, cos 3 थीटा, इसमें से cos कॉमन निकाल लो। चलो क्या बचेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। जो cos कॉमन निकाला कहां गया? डिनोमिनेटर में दे दो इस तरफ। चलो सभी को ये समझ में आया? हेलो, रेज योर हैंड। यस, आराम से। ये फॉर्मूला में से cos कॉमन ले लिया तो देखो ऐसा फॉर्म आ गया। ये दोनों में ऐसा फॉर्म है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो उसका आंसर हमें क्या मिला? ये cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। चलो इसमें थीटा क्या है? 9 डिग्री। ये थीटा 9, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। चलो इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। तो 9 का 3 टाइम्स 27 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। चलो इसका आंसर ये आ गया cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा से। और इसका भी आंसर अब ले लो। थीटा क्या है इसमें? 27। कंपेयर करो इसको, तो थीटा आ गया 27, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और वो मल्टीप्लाई में है भाई। तो cos 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81 डिग्री अपॉन cos थीटा 27 डिग्री। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो और इसके इक्वल्स टू में है 10k डिग्री, 10k डिग्री। चलो cos 27 कट हो चुका है और cos 89 अपॉन cos 9। तो ये cos 89 को क्या लिख सकते हैं? sin 9 डिग्री। 90 में से 81 निकाल दो तो 9 डिग्री बचेगी। cos 89 इज sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। सर क्यों न्यूमरेटर में आप साइन ला रहे हो? क्योंकि बच्चा लेफ्ट साइड में 10 है, यहाँ पे 10 है इक्वल्स टू में, तो साइन अपॉन cos, यहाँ पे 10k डिग्री, साइन अपॉन cos 10 9 डिग्री। तो 10k डिग्री इज इक्वल टू 9 डिग्री। k क्या मिल गया भाई? 9। k मिल गया 9। तो यहाँ पे मुझे चाहिए k स्क्वायर प्लस 1, 9 सब्स्टिट्यूट कर दो, 82 आंसर मिल गया। तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कैसे सोचना है ये मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे 4-3 दिख रहा है मुझे, तो तुरंत वो cos 3 थीटा की फॉर्मूला याद करो, उसमें से ये फॉर्म निकालो, फिर आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ओके,
लास्ट ये सारो क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिए थे, एक बार आपने देखे होंगे। चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार। पहले तो इसमें एक करेक्शन है, बाद में कर लेना, मैं देख लेता हूं। देखो यहाँ पे 4 sin 20 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस रूट ए, और बीच में है बच्चों माइनस, यहाँ पे माइनस है, बीच में है माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस 2 माइनस अंडर रूट ए। देन ए की वैल्यू क्या है? सभी को पता चल रहा है कि ये 4 sin 20 डिग्री की ऐसी वैल्यू हमें लानी पड़ेगी जिसका फॉर्म ऐसे हो, क्योंकि लास्ट में तो कंपेयर करके ही हमें ए निकालना है। पर हमें sin 27 डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है। एंगल देखो 27 डिग्री। पर याद करो बच्चों, लास्ट लेक्चर का जो अच्छे से रिवीजन किया होगा, तो 27 डिग्री का डबल करो, 27 डिग्री का डबल जल्दी से। यस 54 डिग्री, और 54 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है भाई, जो साइन 36 डिग्री है वो कॉस 54 डिग्री है। मैंने बोला था अगर आप 18 डिग्री और 36 डिग्री की वैल्यूज लर्न कर लो तो आप 72 डिग्री और 54 डिग्री की भी कर सकते हो आराम से उसके। ओके, तो चलो एक बार, मुझे 54 डिग्री की वैल्यूज पता है, तो 27 डिग्री में से 54 में कैसे जाए याद करो, उसके लिए तो साइन स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं बच्चों ये जो LHS है उसका स्क्वायर ले लेता हूं। चलो 4 का स्क्वायर 16 और साइन स्क्वायर 27 डिग्री, स्क्वायर ले लिया। तो आप बोलेंगे क्यों सर, क्यों स्क्वायर ले लिया आपने? तो एक बात, मुझे जाना है 27 के डबल एंगल में। दो बात मैं बताने जा रहा हूं, देखो। तो साइन स्क्वायर थीटा याद करो, डबल एंगल में मुझे जाना है, डबल एंगल में थीटा से 2 थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला रिजल्ट याद कर लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। याद करो, बोर्ड सेक्शन में ही ये सब पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। चलो ये फॉर्मूला किस किस को मालूम थी? रेज योर हैंड। किस किस को पता है ये फॉर्मूला? यस एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। तो चलो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उससे हम 54 में जा सकते हैं ये फॉर्मूला का यूज करके। एक बात ये, और दूसरी बात देखो, इसके इक्वल्स टू में लास्ट में मुझे रूट लाना है। देखो यहाँ पे है रूट ए प्लस रूट है, बीच में है माइनस अंडर रूट ए माइनस 2 माइनस रूट है, रूट में जाना है। तो अगर इसकी कोई वैल्यू मिल रही है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इस साइड भी रूट आएगा ना, क्योंकि मुझे चाहिए 4 sin 27 डिग्री। हमें स्टार्ट किया स्क्वायर से, चलो देखते हैं। हमें स्क्वायर से स्टार्ट किया, 16 sin स्क्वायर 27 डिग्री, 16 और साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ये अप्लाई करो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 27 का डबल, यस 54 डिग्री, होल अपॉन 2। चलो ये तो पता चल गया, साइन स्क्वायर में से डबल एंगल में गए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब कॉस 54 डिग्री, किस किस को इसकी वैल्यू मालूम है? रेज योर हैंड। कॉस 54 डिग्री की वैल्यू जो साइन 36 की है, कॉस 54 डिग्री। यस महुआ माथी भाई आंसर आपो, महुआ। √10 minus 2 √5 upon 4. यस एग्जैक्टली, क्लैप फॉर हिम, गुड वेरी गुड। जो साइन 36 डिग्री है वही कॉस 54 डिग्री है, याद करो टेबल, और उसकी वैल्यू है अंडर रूट 10 माइनस 2 √5 होल अपॉन, क्या आएगा होल अपॉन? महुआ 4. यस 2 नहीं 4, गुड। अंडर रूट 10 माइनस 2 √5 होल अपॉन 4। चलो तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 16 इन ब्रैकेट 1 माइनस √10 माइनस 2 √5 होल अपॉन 4, उसके डिनोमिनेटर में है 2। चलो सिंप्लीफाई करो, एक तो यहाँ पे 2 और 8 आ जाएगा, 2 8 जा 16,
बाद में यहाँ पे एलसीएम ले लो। ओके, तो 8 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 होल अपॉन 4। ओके, यहाँ पे 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 8 आ गया और एलसीएम ले लिया। चलो, और यहाँ पे कट हो रहा है 4 2 जा 8। ओके, तो 2 अगर मल्टीप्लाई होगा अंदर 2 4 जा 8 माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5। चलो, इतनी वैल्यू हमें मालूम पड़ी। अब सभी को यह सोचना होगा हमें लास्ट में ऐसा आंसर लाना है, क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में, तो वैसा ही फॉर्म लाना पड़ेगा, तब तो हम कंपेयर कर सकते हैं और एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो, कहां पे पहुंचे हम 2 4 जा 8 माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5। नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, फोकस करो यहां पे। हमने स्टार्ट किया 16 साइन स्क्वायर 27 डिग्री से, और राइट साइड क्या मिला 8 माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5। देख लो एक बार, 2 4 जा 8 माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5। चलो, इतना मिला। हमें क्या आंसर लाना है? सर ये वैल्यू तो आ गई, पर हमें ऐसा आंसर लाना है, देख लो, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। चलो, लिख लेता हूं मैं कैसा आंसर लाना है। अंडर रूट ए प्लस रूट ए माइनस में अंडर रूट ए माइनस 2 माइनस रूट ए, लास्ट में ऐसा आंसर लाना है। तो इसमें से ऐसा फॉर्म कन्वर्ट करना है। देख लो एक बार, मैंने बताया बच्चों, ये जो वैल्यू लानी है वो 16 साइन स्क्वायर 27 के इक्वल्स टू नहीं लानी है, उसके स्क्वायर रूट के इक्वल्स टू 4 साइन 27। इसका स्क्वायर रूट लेंगे 4 साइन 27, उसके इक्वल्स टू में ये लानी है। तो एक बात को समझो, अगर इसके स्क्वायर रूट के इक्वल्स टू में ये लाना है, तो यहां पे तो स्क्वायर है, तो यहां पे इसका स्क्वायर लाना है। सोचो एक बार, मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर लाना है इसके इक्वल्स टू। जब मैं लास्ट में दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर निकल जाएगा। मींस राइट साइड मुझे क्या लाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरा a ऐसा रहना चाहिए, पूरा b ऐसा रहना चाहिए, तभी लास्ट में मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये तो पता चल गया। अब क्या है, इसका एक्सपेंशन करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अब ये लाना पड़ेगा ताकि इसके इक्वल्स टू ये हो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो राइट साइड में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लाना होगा। चलो, इतना किस किस को पता चला? रेज योर हैंड। जाहिर सी बात है, राइट साइड में ये लाना है ताकि कंपेयर कर सके। चलो, इतना तो समझ में आ गया। अब बच्चों, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे 2ab दिख रहा है, देखो 2 यहां पे 2 है, तो ये क्या हो गया ab। 2ab ये सेट होगा, देखते हैं ये 2ab है या नहीं है। तो मुझे इसमें a कैसा लाना है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की बात कर रहा हूं, इसमें फर्स्ट टर्म ये है, तो हमें फर्स्ट टर्म ऐसा लाना है, ऐसा, और जो b है वो हमें ऐसा लाना है। आराम से सोचो, तो 2ab हमारे पास है, तो ये जो ab वाला टर्म है वो किन दो a एंड b का मल्टीप्लीकेशन है, ये सोचना पड़ेगा। ये जो है अंडर रूट पूरा, ये है ab, अगर 2ab से कंपेयर करें तो ये a और b कौन सा लूं ताकि ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाए। तो देखो एक बार, ये 8 का हमें अब डिवाइड करना है, 8 को, 8 में से ही मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलेगा। 2ab तो सेट है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, तो 8 को मैं लिख सकता हूं 5 प्लस 3। क्यों ऐसा सोचा मैंने, एक बार देख लेना, क्यों 5 प्लस 3। इसको ऐसा लिख देता हूं 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5। 8 का मैंने पार्ट लिया 5 प्लस 3। एक बार देखो, यहां पे 10 है, तो अगर 2ab तो 10 मीन्स 5 इंटू 2, ये एक बात हो सकती है। और एक बार देख लो, अगर मैं यहां पे a5 ले लू तो उसमें से 2 निकालो, यहां पे है a माइनस 2, कंपेयर करो आरएचएस को, सोचो a अगर मैं 5 ले लू
तो 5 माइनस 2 3 हो सकता है। ओके, ये एक ऑप्शन लिया। चलो देखेंगे कि ये क्या मैंने ये सही लिया या गलत, ये भी हम ये चेक कर सकते हैं। देखते हैं। तो यहाँ पे अगर a को मैं 5 ले लूं तो उसके बाजू में क्या है, प्लस रूट है, तो यहाँ पे जो a है उसका रूट मीन्स 5 का रूट √5। हेलो, 5 अगर ले लूं तो उसके बाजू में है √5। तो मैं क्या करता हूं, देखो √5 ऐड करता हूं, ये बीच वाला टर्म 3 को पीछे ले लो, जो √5 ऐड किया वो √5 सबट्रैक्ट किया। क्यों √5 ही लिया, क्योंकि अगर मैं a5 ले रहा हूं तो यहां पे √5 होना चाहिए ना, जैसा फॉर्म दिया गया है क्वेश्चन में। चलो 5 को स्प्लिट किया, 5 + 3, 8 को स्प्लिट किया, सॉरी 5 + 3, बाद में √5 ऐड किया, √5 सबट्रैक्ट किया। और अगर मैंने ये सही लिया है, एक बार और देख लो, मुझे चाहिए a² - 2ab + b²। ओके, तो ये a हो गया या फिर ये a² हो गया। देखो एक बार कंपेयर करो, a², तो ये किसका स्क्वायर है, √5 + √5 का होल स्क्वायर। यस, 5 + √5 इसको स्क्वायर में कैसे लिखे, √5 + √5 का होल स्क्वायर, -2 √10 - 2 √5 प्लस इसको स्क्वायर में कैसे लिखे, b² में, तो ये हो गया √3 - √5 का होल स्क्वायर। ओके, अब एक बार चेक कर लो क्या मैंने ये सही लिया। कैसे सोचेंगे, ये a हो गया बच्चों, a², ये है b², तो ये हो गया b। जो मैंने अंदर टर्म्स लिए हैं 5 + √5 और अंडर रूट, बाद में 3 - √5 और अंडर रूट, ये दोनों का अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। अगर ये 10 - 2 √5 आ गया तो हमने जो दो ब्रैकेट लिए हैं वो करेक्ट है। ये 2ab बच्चों पहले से है हमारे पास, जब भी हमने साइन cos 54 डिग्री की वैल्यू निकाली, सिंप्लीफाई किया तो 2ab आ गया। तो ये a और b, कौन सा a b ले, ये एक 5 + √5 और b है 3 - √5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको मिल जाएगा 10 - 2 √5। एक बार चेक कर लेना ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सर अब लास्ट में क्या मिला भाई, तो ये हो गया a² - 2ab, ये है ab और प्लस b², a² - 2ab प्लस b², क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर। और किसके इक्वल्स टू में हम आगे बढ़ रहे हैं, 16 sin² 27 डिग्री। अब क्या करना है भाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना था, याद करो। 4 sin 27 के इक्वल्स टू ये है, तो फॉर्म तो आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे लेफ्ट LHS में 4 sin 27 डिग्री स्क्वायर रूट, और RHS में क्या होगा, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर निकल जाएगा जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब ये फॉर्म को इसके साथ कंपेयर करो, तो बच्चों ए क्या मिल गया, 5। हमें ए की वैल्यू निकालनी थी। देखो ये पूरा क्वेश्चन मैंने इसलिए यहां पे सॉल्व किया ताकि सिंप्लीफिकेशन अच्छा था। पहले 2-3 क्वेश्चन में तो मैंने तो आपके पर छोड़ा है, पर ये क्यों मैंने सॉल्व किया, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अच्छा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्योंकि फॉर्म हमें पहले से दिया गया है तो वैसा ही लाना पड़ेगा। एक करेक्शन कर लेना सभी स्टूडेंट्स, बीच में माइनस है। ओके, तो सबको पता चला, हेलो रेज योर हैंड, समझ में आ गया, यस गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे दिख रहा है मुझे एंगल, देखो तो cos π/10, ये एंगल है π/10, बाद में है π/10, यहां पे भी π/10, तो खुश हो लेना क्योंकि π/10 क्या है भाई, 18 डिग्री। यस, 180/10 क्या है, 18 डिग्री।
तो ये क्या है 4 cos 18 डिग्री। यहाँ पे सेक है, अगर आपको सेक की वैल्यू नहीं पता है तो कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो -3 सेक को कॉस में कैसे कन्वर्ट करें, रेसिप्रोकल ले लो, 3 अपॉन cos 18 डिग्री माइनस tan 18 डिग्री। ओके, अब टेबल की वैल्यू ले लो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री और tan 18 डिग्री, सिंप्लीफाई करो, आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप पर छोड़ता हूं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। इसमें एक बात आगे बढ़ सकती है, क्या ये tan को कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो डिनोमिनेटर में आ गया cos 18, यहां पे आ गया cos 18, तो एलसीएम अगर आप लोगे तो 4 cos स्क्वायर 18 डिग्री होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, अगर आपको 36 डिग्री में जाना है तो एक ऐसा कुछ कर सकते हो, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफिकेशन करो, तो ये हो जाएगा। चलो अब देखो यहां पे है लॉग, क्वेश्चन देखो बच्चों, लॉग चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं और उसमें શું થયું છે, એડમિટ કરવાનું છે, વેઇટિંગ રૂમમાં એક છે જુઓ। ઓકે ચલો ફોકસ કરો બધા। तो रिलेशन फंक्शन में लॉगरिथम फंक्शन आप देख चुके हैं, रेज योर हैंड, यस और नो, लॉगरिथम, यस गुड, वेरी गुड। और यहां पे देखो लॉग के बेस में है 1/2, 1/2, अब इसका लॉग निकालना है, बेस में है 1/2, तो यहाँ पे मुझे कॉस दिखाई दे रहा है, देखो 1 + 2 कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे है सेक स्क्वायर है, तो ज्यादा फॉर्मूला हमारे पास किसकी है, कॉस साइन टेन की, तो चलो ये सेक को कॉस में कन्वर्ट करो और इसका सिंप्लीफिकेशन सभी स्टूडेंट्स निकालो। सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, सेक को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल है भाई, स्टार्ट करो। और ये जो मैंने राउंड किया है इसकी वैल्यू निकालो सभी स्टूडेंट्स, चलो किसी को बैठना नहीं है। सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफिकेशन करो, क्या मिल रहा है बताओ मुझे। यस ओके गुड, कुछ कुछ सेंटर में तो आंसर आ रहा है, वेरी गुड, जल्दी से आंसर आ गया, गुड। सिंप्लीफाई करो बच्चों जल्दी से, मॉड्यूल किसी का ओपन नहीं होना चाहिए, यस ओके बेटा गुड। यस सूरत एस्पायर गुड, जामनगर हरियामाથી આન્સર આવે છે, પાલનપુર ગુડ, બાલાસિનોર ગુડ, ઓકે મોડાસામાં પણ આન્સર આવવા માંડ્યા છે, યસ વેરી ગુડ। અમદાવાદમાં આન્સર આવ્યો ભાઈ, ઓકે વલસાડમાં, વલસાડ यस ओके गुड, क्लियर છે। अगर आप सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, इसको लिख लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, सिंप्लीफाई करो तो ये पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1 और log 1 बेस में चाहे जो भी हो log 1 का आंसर क्या मिलेगा 0, तो ये पूरे का आंसर हो गया 0। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करो कट हो जाएगा 1, log 1 इज 0, यस ओके गुड। ओके चलो अब सबका फोकस अगेन इधर, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x, और एक इक्वेशन दिया गया है cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1/2 और x है 0 के पाई के बीच में एंगल, तो एक इक्वेशन है cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1/2, हमें चाहिए tan x, तो क्या कोई ऐसी फॉर्मूला है ताकि ये cos sin और tan तीनों का रिलेशन बना सके, तीनों का रिलेशन sin cos और tan। एक बार याद कर लो बच्चों कि cos 2 थीटा sin 2 थीटा
और tan 2 थीटा, ये तीनों में tan की फॉर्मूला है, tan के फॉर्म में फॉर्मूला है। किस किस को पता है? रेज योर हैंड। ये तीनों में किस किस को पता है? ये तीनों की फॉर्मूला में tan आ रहा है और वो फॉर्मूला मुझे चाहिए। यस, फॉर्मूला जिसने भी की है उसको यहाँ पे मजा आ रहा होगा, बाकी बोर हो गए बच्चों। मैं कुछ नहीं कर सकता, फॉर्मूला लर्न करो। यस, ओके। भाईली वडोदरा माथी तीनों का आ रहा है बच्चा? यस, बोलो। पहले cos 2 थीटा की बोलो भाई। cos 2 थीटा। 1 minus tan square theta upon Yes. 1 plus tan square theta. यस, वेरी गुड। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, गुड। अब sin 2 थीटा की बोलो भाई। 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. वेरी गुड। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा की बोलो। 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. यस, वेरी गुड। क्लैप फॉर हिम। तीनों सही है, गुड, वेरी गुड। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो देखो, ये तीनों की tan वाली फॉर्मूला है, तो अब फॉर्मूला ये लर्न होनी चाहिए। एक बार ये दोनों की निकाल देता हूं। एक बार ये देखो, tan 2 थीटा, मुझे चाहिए tan x की वैल्यू चाहिए। तो ये tan 2 थीटा की वैल्यू इसमें कैसे अप्लाई करें? तो देखो यहां पे मैं tan x लिख रहा हूं, tan x। ये tan 2 थीटा की फॉर्मूला है ये पूरी, जिसमें एंगल हाफ हो रहा है। 2 थीटा का एंगल हाफ हो रहा है, तो tan x को ये फॉर्मूला में कैसे लिखे? 2 tan, यस, एंगल हाफ कर दो, x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। चलो फॉर्मूला कंपेयर करके ये मिला, ये तो पता चल गया सभी को, हाफ एंगल वाली फॉर्मूला पता है। tan x का रिजल्ट ले आया। और अब अगर मुझे tan x/2 की वैल्यू मिल जाए भाई, तो tan x की वैल्यू मिल जाएगी, tan x/2 चाहिए, तो ये दोनों को भी tan की फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, क्योंकि तीनों को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1/2। हमें चाहिए tan x/2 की वैल्यू, तो इक्वेशन में से कैसे मिलेगी? इसको भी tan x/2 में कन्वर्ट करो और इसको भी, यूजिंग फॉर्मूला, अभी जो भाई ने फॉर्मूला बताई। चलो cos 2 थीटा की अगेन फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos x को tan में कैसे लिख सकेंगे? यहाँ पे एंगल हाफ हो रहा है, तो cos x को tan में लिखो, 1 माइनस tan स्क्वायर, एंगल हाफ कर दो x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, एंगल हाफ कर दो x/2। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई की cos x में। अब sin 2 थीटा की फॉर्मूला sin x में अप्लाई करो। अगेन यहां पे लिख रहा हूं sin 2 थीटा की फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि जिसको नहीं आती है वो लर्न कर लो। तो sin x को tan में कन्वर्ट करो बच्चा, एंगल हाफ होगा, तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1/2। RHS में है 1/2। चलो, तो ये फॉर्मूला का कन्वर्जन तो मालूम पड़ गया, तो अब क्या है भाई, ये इक्वेशन को सॉल्व करो। ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करो। अगर आपको ये tan x/2 में दिक्कत आ रही है, पूरा क्वेश्चन tan x/2 में है, देखो पूरा इक्वेशन, तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो tan x/2 को कोई छोटा सा वेरिएबल ले लो भाई। चलो tan x/2 को आप ले लो t, या फिर कोई y, एंगल x है इसलिए x मत लेना, tan x/2 को ले लिया t, तो ये पूरा इक्वेशन t में लिख डालो, पूरा इक्वेशन t में लिख डालो। कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फोकस करो, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चों tan x/2 को बोल दिया t, और प्लस में 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो, एलसीएम तो आपके सामने ही है, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए अब? t। क्यों t चाहिए? क्योंकि t इज इक्वल टू tan x/2, यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है लास्ट में। चलो समझ में आ गया? रेज योर हैंड।
अब यहां से आपको खत्म करना है क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। सिंप्लीफाई करो, फैक्टर्स निकालो और टी की वैल्यू ले लो। अगर बच्चों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर में फैक्टर हम नहीं निकाल सकते तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज करो। कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, किस किस को मालूम है डिस्क्रिमिनेंट? यस, अगर फैक्टर्स आसानी से नहीं निकल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज करो। तो अब यहां से आपको t मींस tan x/2 मिल जाएगा। बाद में tan x की फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। आंसर स्क्वायर रूट में आ रहा है, एक बार अच्छे से सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1 प्लस साइन टी मल्टीप्लाई में है 1 प्लस कॉट टी नहीं है। एक और करेक्शन है मॉड्यूल में, 1 प्लस कॉस टी है। यही वाले सेक्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक ज्यादा है। 1 प्लस साइन टी इंटू 1 प्लस कॉस है बच्चों, कॉट नहीं है, तो ये बाद में करेक्ट कर लेना। 1 प्लस साइन टी इंटू 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू है 5/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन टी इंटू 1 माइनस कॉस टी। चलो इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 माइनस साइन टी इंटू 1 माइनस कॉस टी की, यहां पे प्लस प्लस मल्टीप्लाई में है, उसका आंसर है 5/4। अब माइनस माइनस की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की निकालनी है। चलो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इज इक्वल टू में क्या मिलेगा देखो, एक बार मल्टीप्लाई करो तो ये 2 टर्म्स 4 टर्म्स आ जाएगी। चलो 1 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कॉस टी। अब साइन टी को मल्टीप्लाई करो दोनों से, माइनस साइन टी और माइनस माइनस प्लस साइन टी कॉस टी। चलो 4 टर्म्स मिल गई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एक और बात, यहां से माइनस कॉमन निकल रहा है, देखो माइनस कॉमन निकल रहा है, तो माइनस कॉस टी प्लस साइन टी। अब ये लास्ट वाली टर्म देखो, साइन टी इंटू कॉस टी, तो अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के आगे अगर 2 आ जाए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा, तो ये साइन टी कॉस टी है। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया साइन 2t, और 2 से डिवाइड कर दो। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया साइन 2t, और 2 से डिवाइड किया। चलो तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू ये आ गई। अब मुझे ये चाहिए, तो क्या फाइंड करना है? एक तो ये cos t प्लस साइन टी, एक ये फाइंड करना है, और दूसरा साइन 2t फाइंड करना है। अगर ये दोनों मिल जाए तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या दिया गया है इक्वेशन ये वाला, उसकी हेल्प करनी ही है, तभी ये दोनों मिलेंगे। चलो देखते हैं। 1 प्लस साइन टी इंटू 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू 5/4। चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टर्म्स अगेन मिलेगी जल्दी से। 1 प्लस कॉस टी, अब साइन टी को मल्टीप्लाई कर दो, साइन टी प्लस साइन टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू में बच्चों 5/4। चलो तो ये देखो कॉस टी प्लस साइन टी इसमें आ रहा था, तो यहां पर भी है कॉस टी प्लस साइन टी। तो एक ये cos t प्लस साइन टी तो यहां से मिल जाएगी, एक चीज हमें यहां से मिल जाएगी। चलो इसको मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, इसको सब्जेक्ट बना दूं ये इक्वेशन में से, तो cos t प्लस साइन टी। ओके, पहले तो ये 1 को राइट साइड में जाने दो, ये 1 को राइट साइड में, यहां पे क्या है 5/4, 5/4 माइनस 1 क्या होगा? यस 1/4, 5/4 माइनस 1 1/4 हो गया। अब क्या बचा साइन टी इंटू कॉस टी, अगेन इसको ये लिख सकते हैं साइन 2t अपॉन 2, साइन टी इंटू कॉस टी, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, ये यूज करो साइन 2 थीटा की फॉर्मूला। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया साइन 2t अपॉन 2, उसको भी राइट साइड जाने दो, इसको सब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, तो माइनस साइन 2t होल अपॉन 2। चलो
तो ये भी क्या मिला, cos t प्लस sin t बच्चों sin 2t के फॉर्म में मिला। तो मैं अगर यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिल जाए, चलो एक बार सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 1 माइनस ये जो cos t प्लस sin t ये इक्वेशन में से मिला, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इन ब्रैकेट 1/4 माइनस sin 2t/2 प्लस sin 2t/2। चलो इतना समझ में आएगा सभी को, रेज योर हैंड, क्लियर है? यस, ओके, गुड। अब क्या, तो देख लो, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ये मिला पूरा, अब चाहिए sin 2t भाई, sin 2t ले आओ, आंसर मिल जाएगा sin 2t। यहां पे भी sin 2t है, देखो sin 2t अगर मिल गया तो हमारा काम खत्म। कहां से मिलेगा ये sin 2t? हमारे पास इक्वेशन तो ये एक ही था, उसमें से cos t प्लस sin t निकाला। चलो इससे आगे हम जा सकते हैं, देखो एक बार ये इक्वेशन देख लो, cos t प्लस sin t इज इक्वल टू, इसको पूरा sin 2t में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। सोचो एक बार, यहाँ पे राइट साइड में है sin 2t, 1 माइनस sin 2t, यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 2, एलसीएम ले सकते हैं राइट साइड में। चलो वो sin 2t में है, सोचो मैं क्या बता रहा हूं, ये LHS को भी sin 2t में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं। क्यों भाई स्क्वायर? क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर, सोचो s स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, वो भी पता है 1, और बीच में क्या आएगा 2 sin t cos t, उसको मैं लिख सकता हूं sin 2t। तो ये पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करके देखते हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। cos t प्लस sin t, उसका रिजल्ट क्या मिला था देख लो बच्चों, 1/4 माइनस sin 2t होल अपॉन 2। अब सभी ने देखा बच्चों, जो राइट साइड हमें चाहिए, जो डॉट ऑन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, उसका आंसर हमें sin 2t में मिला, तो अब sin 2t चाहिए, तो अब एक ही इक्वेशन है हमारे पास, उसमें से ही लाना पड़ेगा, तो लास्ट में ये मिला। चलो इसको सिंप्लीफाई कर दो, दोनों का एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2 sin 2t होल अपॉन 4, एलसीएम ले लिया। चलो अब क्या, मुझे चाहिए sin 2t, तो मैंने बताया पूरे इक्वेशन को sin 2t में ही कन्वर्ट कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो cos t प्लस sin t होल स्क्वायर, इस तरफ 1 माइनस 2 sin 2t/4 होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो क्या फायदा हुआ, तो LHS में देख लो ये sin 2t हो गया, ये इक्वेशन पूरा sin 2t में आ रहा है। राइट साइड देखो, अब यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, सेपरेट स्क्वायर मत कर देना, होल स्क्वायर निकालो, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 4 sin 2t प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर ले लो, 4 sin स्क्वायर 2t एंड होल अपॉन 16, 4 का स्क्वायर भूलना मत भाई, 16। चलो अब क्या, तो ये देखो बच्चों cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t क्या हो गया 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो 1 हो गया, और ये क्या है 2 cos t sin t, यह sin 2t है, तो इसको कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 आ गया था और बीच में था sin 2t। तो ये पूरा इक्वेशन एक बार देख लो, पूरा इक्वेशन देख लो, ये पूरा इक्वेशन देख लो, sin 2t में आ गया देखो, और हमें क्या चाहिए था sin 2t, तो ये पूरे इक्वेशन में से sin 2t निकालो, मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है sin स्क्वायर 2t, तो sin 2t को x ले लो, x सपोज कर लो, sin 2t को x, और ये पूरा इक्वेशन मैं अगेन लिख रहा हूं x के फॉर्म में, sin 2t मुझे चाहिए, उसको मैंने x ले लिया,
तो यहां पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर होल अपॉन 16। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। ये भी बच्चों ऐसे क्वेश्चंस है कि अगर मैं नहीं पढ़ा था तो भी यहां तक आप पहुंच सकते हैं। पहले मुझे ये चाहिए, उसका मल्टीप्लाई किया तो वो sin 2t में मिला। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है ये, तो यहां पे ये सोचना होगा कि sin 2t में कैसे जाए ये पूरा इक्वेशन। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो ये पूरा इक्वेशन sin 2t में कन्वर्ट हो गया, उसको x बोल दो। तो अगर ये क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन से तो x मीन sin 2t मिल जाएगा। और देखो बच्चों, जेई के सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस बड़े होंगे, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो आप 10 स्टैंडर्ड से कर रहे हो, तो वो कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है। ओके गुड, तो अब आंसर आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स देख लो सभी स्टूडेंट्स। 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 10 एक्स प्लस 9 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अगेन बात है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की। ओके चलो सबका ध्यान इधर। हाँ हाँ હું કરી નાખીશ, એવું કઈ વેઇટિંગમાં કોઈ હશે ઝૂમમાં? યસ, કોઈ બાત નહીં, ચલો ઓકે ઓકે चलो। कुछ कुछ सेंटर गलती से निकल गए थे, वापस रीजॉइन हो चुके हैं, क्योंकि यहां से एडमिट करना होता है कभी कभार। यस ओके, चलो फोकस करो। ये जो पूरा फंक्शन है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 10 एक्स प्लस 9 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसकी हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल एम, मिनिमम वैल्यू है स्मॉल एम, और लास्ट में जाइए कैपिटल एम प्लस एम, दोनों वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज, उसका एडिशन चाहिए। अब याद करो बच्चों, जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालनी हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मींस रेंज निकालनी हो, तो इसको कैसे भूल जाए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। किस किस को इसकी रेंज मालूम है? रेज योर हैंड। किसको ये चीज की, ये टर्म्स की रेंज मालूम है? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये फंक्शन की रेंज किस किस को याद है? रेज योर हैंड। यस ओके गुड। एसयूवी सूरत माथी आंसर आपो। एसयूवी सूरत माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, गुड वेरी गुड। याद करो बच्चों, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, ऐसे फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई मिनिमम वैल्यू, से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो गई रेंज। तो अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले सोचो, ट्राई करो कि क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां पे है 10, तो 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। चलो सभी स्टूडेंट स्टार्ट करो। इस फंक्शन को साइन कॉस में 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस सब्स्टिट्यूट करो, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो, बाद में सोचो मुझे ऐसे ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, क्या आप ला सकते हो? चलो चैलेंज लो और स्टार्ट करो। इस फंक्शन को ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करो, पहले साइन कॉस ले लो, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो, सिंप्लीफाई करो। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई कांस्टेंट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सुनना
ओके, कांस्टेंट आ रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी रेंज निकाल सकते हैं। करो सिंप्लीफाई। किसी को बैठना नहीं है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा सेट हो रहा है तो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। ये थीटा और ये भी थीटा, एंगल सेम होना चाहिए। जो भी आपको सिंप्लीफिकेशन मिला बच्चों, ट्राई करो साइन और कॉस आ जाए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर निकल जाए, साइन कॉस आना चाहिए, दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए, ऐसी कुछ ट्राई करो। यस, वेरी गुड। कुछ कुछ सेंटर पर आंसर आ रहे हैं अभी। यस, गुड। ओके, चलो देख लो, आपका सिंप्लीफिकेशन तो सही ही होगा। यस, ओके, सिर्फ कुछ कन्वर्ट करना होगा। देख लो एक बार यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करो बच्चों। तो 10 स्क्वायर एक्स को कैसे लिखे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यस, और डिनोमिनेटर में है दो, तीनों को सेपरेट दे दो, ये तीनों टर्म को सेपरेट दे दो। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसके डिनोमिनेटर में तो 4 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस 9 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। चलो देखो, सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो डिनोमिनेटर में बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1। डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का आंसर क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स, सिर्फ ये बचेगा। सेकंड टर्म देखो, यहां पे भी एलसीएम ले लो, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और एक cos है, यहां पे cos स्क्वायर है, एक एक कट हो जाएगा, 1 1 कट cos x, और ये cos x ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो 4 sin x इंटू cos x बचा, 4 sin x इंटू cos x। और लास्ट में एलसीएम ले लो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, cos स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, 9 cos स्क्वायर x। चलो, इतना सिंप्लीफिकेशन किसको मिला, रेज योर हैंड। यस, काफी सारे स्टूडेंट्स का। यस, गुड, वेरी गुड। बस यहां से हमें एक cos थीटा प्लस b sin थीटा में जाना है। सॉरी,
चलो अब एक बात तो पता चल रही है, यहां से हमें साइन मिल जाएगा। क्यों? साइन 2 थीटा की फॉर्मूला याद कर लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे 4 है तो 2 को ले लो भाई, यहाँ पे 4 की जगह पे 2 इंटू टी लिख दूं तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया? साइन 2x। चलो साइन मिल गया, साइन 2x। वो कोफिशिएंट तो चाहे जो भी हो, बीच में मिल गया 2 साइन 2x, ये साइन 2x हो गया। चलो अब क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप सभी को ऐसी तो इच्छा होगी कि इसमें से सर एक कॉस स्क्वायर ले लो, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1। सही बात है, चलो 1 लिख लेता हूं। ये 9 cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर एक्स आगे ले लिया, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1। अब यहां के क्या बचा? 8 cos स्क्वायर एक्स। अगर यहां से एक आइडिया मिल गया, आपका काम हो गया। बस अब एक ही आइडिया चाहिए, क्योंकि साइन थीटा आ गया है, देखो साइन थीटा। और मैंने क्या बोला? एक cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो साइन थीटा आ गया। अब बस cos थीटा की देरी है, और साइन का एंगल 2x है। मैंने क्या बोला था? थीटा थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, तो साइन का एंगल है 2x, तो अब cos का एंगल 2x लाना है। तो ये cos स्क्वायर x को कैसे लिखे? सोचो और रेज योर हैंड। भाई आपको रिजल्ट मालूम है, cos स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं? बोर्ड के एक्स्ट्रा रिजल्ट्स जिसने किए होंगे उसको पता है। यस, अमदावाद माथी आंसर आपो, अमदावाद सेंटर। cos स्क्वायर x को कैसे लिखे? बोलो बेटा। मुझे नहीं 4 नहीं, सिर्फ cos स्क्वायर x को मैं बोल रहा हूं, उसको मुझे 2x एंगल में ले जाना है, cos स्क्वायर थीटा को। cos स्क्वायर थीटा को 2x एंगल में। यस, एस्पायर माथी आंसर आपो, एस्पायर। यस, आंसर आपो एस्पायर। 1 plus cos 2x by 2. यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। cos स्क्वायर थीटा याद करो बच्चों, इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो अब आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर x की जगह पे लिख लो 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसको लिख लो 1 प्लस cos 2x बाई 2 होल अपॉन 2। अब यहां से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, सिंप्लीफाई करना है तो जो भी सिंप्लीफिकेशन मिले ऐसा ही मिलेगा। हाँ, एडिशन में कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी रेंज निकाल लो। बाद में जो रेंज मिले उसमें एडिशन सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी मिले कांस्टेंट में। कांस्टेंट में जो भी सी मिले वो ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो ये पूरे फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और बाद में दोनों का एडिशन चाहिए, m प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके, तो ये काम की चीज है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, अगर आपको रेंज निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन मिनिमम वैल्यू चाहिए फंक्शन की। 2 cosec 2x प्लस sec x प्लस cosec x। चलो लास्ट वाला का सिंप्लीफिकेशन आपने किया था, यहां पे मैं कर रहा हूं, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। और जो x एंगल है cosec sec और cosec में जो x एंगल है वो 0 से पाई बाई 2 में है। ओके, चलो हमने ये क्वेश्चन में क्या दिखा था लास्ट वाले में? a cos थीटा प्लस b sin में सर कन्वर्ट कर दो, रेंज मिल जाएगी। चलो इसको sin cos में कन्वर्ट करते हैं, देखो एक बार। f ऑफ x है 2 cosec 2x, फोकस करो, sin cos में कन्वर्ट करना है तो cosec किसका रेसिप्रोकल है भाई? sin का। cosec आगे है 2, तो 2 अपॉन sin 2x, cosec का रेसिप्रोकल ले लिया sin। बीच में है sec x, sec का रेसिप्रोकल बोलो, यस cos, 1 अपॉन cos x और प्लस cosec का रेसिप्रोकल अगेन sin x। चलो
अब ये साइन 2x की फॉर्मूला तो आपको पता ही है, साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन कॉस, 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला ले ली। चलो इतना मिला। अब देख लो तीनों टर्म का डिनोमिनेटर देखो तो एलसीएम ये मिलेगा, ये बड़ा है मल्टीप्लिकेशन वाला, ये तीनों का एलसीएम होगा, यस। तो डिनोमिनेटर में लिख दो एलसीएम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पे है 1, ये कॉस एक्स है, क्या नहीं है इसमें, किसकी कमी है, साइन एक्स की, तो ऊपर साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम, और साइन एक्स में किसकी कमी है, यहाँ पे कॉस एक्स की, ऊपर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करो। बच्चों एलसीएम लिया, बाकी कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, यस। चलो इतना साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, ये साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ। और मैंने क्या बताया था, अगर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इतना है, और एडिशन में चाहे जो भी हो रेंज मिल सकती है, पर यहां पे दिक्कत क्या है, डिनोमिनेटर में भी साइन x इंटू कॉस एक्स है। अब इसका क्या करे भाई, डिनोमिनेटर में साइन x इंटू कॉस एक्स है। तो एक बात सभी स्टूडेंट्स ध्यान में रख दो, सुनना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चैप्टर 2 और 3 में पढ़ेंगे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों 12th स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर नंबर 6 आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहले डेरिवेटिव पढ़ोगे, बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, जिसमें एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला एक टॉपिक है, जिसमें आप डेरिवेटिव के यूज से मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं फंक्शन की। अगर ये f ऑफ x है ये, तो इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x लेना पड़ेगा, उसके बाद डबल प्राइम ऑफ x लेना पड़ेगा। दो टेस्ट वहां पे आएगी, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। तो एक मेथड आगे आने वाली है, याद रखना, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिनिमा मैक्सिमा टॉपिक। तो अब क्या, अभी कैसे सॉल्व करें, एक याद करो बच्चों, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था तब हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, याद करो। 2-3 लेक्चर पहले ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे थे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, 2 cosec 2x। चलो ट्राई करते हैं, देखो सभी स्टूडेंट्स देखो, फंक्शन है 2 cosec 2x प्लस sec x प्लस cosec x। देखो अच्छे से, तो आप बोलेगे सर यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, क्यों आपको परफेक्ट स्क्वायर में जाना है, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर देखो सोच सकते हैं, कर सकते हैं, ये दोनों का एंगल देख लो सेम है, इसका एंगल अलग है 2x है, ये दोनों का एंगल sec x और cosec का एंगल x सेम है। तो चलो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें, कैसे, 2 cosec 2x परफेक्ट स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर में किसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सके a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लाना पड़ेगा, कहां पे है, ये सेक एक्स को बोल दो रूट सेक एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं रूट सेक एक्स का होल स्क्वायर। कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, यस रूट कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, बीच में है माइनस 2ab। अगेन क्वेश्चन, सर माइनस 2ab ही क्यों, प्लस 2ab क्यों नहीं, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, कैसे देखते हैं, चलो आगे देख लो। देखो यहां पे, चलो तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेट हो चुका है, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या नहीं है अब हमारे पास, माइनस 2ab। तो ये है a, ये है b, तो माइनस 2ab लिख डालो, माइनस 2a क्या है रूट सेक एक्स, b क्या है रूट कॉसेक एक्स।
तो जो सब्ट्रैक्ट किया वो ऐड कर दो, प्लस 2 अंडर रूट सेक एक्स अंडर रूट कॉसेक एक्स। चलो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से ए बी ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर में जाना है तो 2ab सब्ट्रैक्ट किया तो 2ab ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड कर दिया। तो चलो बच्चों ये बोलो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। यस, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 cosec 2x, तो ये है रूट सेक एक्स माइनस रूट cosec x का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और राइट साइड में है प्लस 2 अंडर रूट सेक एक्स कॉसेक एक्स। तो आप बोलेंगे सर क्यों a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया? हमें क्या चाहिए बच्चों, मिनिमम वैल्यू। ये फंक्शन की f की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब देखो ये तीनों टर्म एडिशन में है, देख लो ये तीनों टर्म एडिशन में है। अगर इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये बीच वाला टर्म देखो तो एक बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चों होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। हेलो, बात समझ में आ रही है? a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू या तो पॉजिटिव स्क्वायर है और या तो जीरो, ये दो हो सकती है। हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो एज्यूम कर लो क्योंकि मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी भी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर f की मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें पता है इसकी वैल्यू या पॉजिटिव है या जीरो, तो अगर पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये इसको भी मिनिमम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं बड़ी बड़े 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 पॉजिटिव वैल्यूज लूंगा तो पूरे की वैल्यू बढ़ेगी, मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या सोच सकते हैं, जीरो। यस, जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो जीरो है या तो पॉजिटिव है। लास्ट क्वेश्चन है, फोकस करना। यस, ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है जीरो, तो ये अंदर भी क्या हो गया, जीरो, मींस रूट सेक एक्स माइनस रूट कॉसेक एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको राइट साइड ले लो, अंडर रूट सेक एक्स अंडर रूट कॉसेक एक्स। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो सेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। ओके, चलो ऐसा कौन सा एंगल है एक्स कि दोनों की वैल्यू सेम हो, सेक और कोसेक की। और एक बात, मुझे क्वाड्रेंट दिया गया है, एक्स है 0 से π/2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स एंगल कौन सा लू ताकि ये दोनों सेम हो जाए, सेक एक्स कोसेक एक्स। यस, गुड, π/4, वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे ये दोनों सेम हो रहा है। तो सोचो एक बार स्टूडेंट, पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लानी है तो ये जीरो होना चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू जीरो है। कब ये जीरो होगा, जब हम एंगल π/4 लेंगे, मींस ये अगर x π/4 लोगे तो ये जीरो, तो ये दोनों में भी π/4 ही रखना है, क्योंकि π/4 मुकने से ही, सब्स्टिट्यूट करने से ही ये जीरो होता है। तो अब मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, कैसे, ये मिनिमम होगा x इज इक्वल टू π/4, तो अब ये π/4 ये तीनों में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूट करने से ये तो जीरो ही होगी, बीच वाली तो जीरो ही होगी, तो ये दोनों में x की जगह पे π/4 रख दो, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और एक बात, आपको जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो सिंप्लीफिकेशन देखना, यहां पे sec π/4 रखो, sec π/4, sec π/4 की वैल्यू है √2, तो रूट के अंदर रूट आ जाएगा, रूट के अंदर √2, तो 2 की कितनी पावर होगी, रेज योर हैंड जल्दी से। अगर रूट के अंदर √2 आएगा तो 2 की कितनी पावर होगी, रेज योर हैंड। बोलो बोलो, यस, મોડાસામાં લાસ્ટમાં શું કહે છે, મોડાસામાં अगर √2 के अंदर √2 है तो 2 की कितनी पावर आएगी, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, 1/4। तो इसका ध्यान रखना, 2 की 1/4 पावर, इसके भी आएगी 2 की 1/4 पावर, और वैल्यू निकालनी है बस आपको।
अब एक दो क्वेश्चन और है जिसकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। चलो आज का होमवर्क लिख लो बच्चों, आज का होमवर्क लिख लो। आज के भी सभी एग्जाम्पल्स काफी अच्छे थे। सिंप्लीफिकेशन सोचना होगा, थॉट्स लाने पड़ेंगे, इसलिए एक बार रिवाइज कर लेना सभी एग्जाम्पल्स। और SLP MCQ सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस के MCQs दिए गए हैं मॉड्यूल में, उसकी ट्राई करना 1 to 20 जितना भी हो सके सिंप्लीफिकेशन करके ट्राई करना। यस